अभी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं संत रघुवंशी जी, और अभी मैं बता दूं कि अभी गौ सेवा इन्होंने यहाँ से की है और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भारत वर्ष में और सनातन धर्म में जो है गौ को माता माना जाता है। तो सबसे पहले आज आपने जो गौ सेवा यहाँ पे की है, आप कब से गौ सेवा कर रहे हैं? गौ सेवा हम कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। वैसे सेवा तो हम बचपन से करते हैं, पर जो प्रमुख सेवा चलती है हमारी 20 वर्ष से चल रही है। हम हर नए वर्ष में यहाँ आते हैं, हर जगह गौशाला में जाते हैं और वहाँ गौ सेवा की जितनी भी हमारे से होती है हम उस भाव से हम करते हैं। आज हमने 1.25 क्विंटल का रोट बनाया था हनुमान जी महाराज को, वही हमने कुछ गौदान अर्पण किया है, गौ के चरण धुलाए हैं और इनके आशीर्वाद लेते हुए सनातन धर्म को साक्षी मानते हुए हम श्री राम भगवान को, सीता मैया को साक्षी मान के हम यही चाहेंगे इस संसार वासियों से जितने भी है कि गौ की सेवा किया जाए। और सेवा करने में जो भी हमारे देश विदेशों में गौ को अनादर करते हैं उन्हें छोड़ा जाता है, तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि गौ माता को ध्यान से अपने सही एक गौशाला में छोड़ दिया जाए, जिससे उनकी का प्रकाश हो संसार के जीवन में समस्त प्राणियों का उत्पन्न हो सही ढंग से। जिस सनातन धर्म में जो है माँ का दर्जा दिया गया है, और क्या हम ये भी चाहेंगे कि क्या गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए या नहीं? दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे पहले गौ माता ही हमें जो जीवन संतान से मुक्त करवाती है, पापों से मुक्त करवाती है। और सभी भक्तजनों को संसार में जितने भी है कि गौ की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, यही हमारी एक प्रार्थना है सभी भक्तजनों से। गुरुजी, आपने कहा कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकारें जो हैं बोलती हैं, और हम आपसे जानना भी चाहेंगे जिस तरह से जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, या हम कहेंगे जो राजनीतिक लोग हैं, वो ये वोट लोगों से इसलिए भी लेते हैं कि हम जो है इनको राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाएंगे या इनके लिए बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन धरातल में कुछ दिखता नहीं है इस तरह से कुछ ऐसे काम हो रहे हो। आपका क्या उपदेश है उन लोगों के लिए, और स्पेशल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सक्षम हो, कम से कम एक गौ तो अपने घर में वो पाल ही सकता है? हमारी तो प्रभु हनुमान जी के आशीर्वाद कृपा से, गुरु आशीर्वाद कृपा से जो हम कहना चाहते हैं सभी देशवासियों के लिए कि गौ माता की सेवा करो। और सनातन धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म जब गौ की सेवा नहीं हो रही हमारी, तो सनातन धर्म की सेवा कैसे हो सकती है? सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि जितने भी आवारा गाय छोड़ी हुई है हमारे देशवासियों ने, कहीं से भी छूटी हुई हो, तो उन्हें जो है किसी गौशाला के अंदर छोड़ दिया जाए, जिससे उनका पालन पोषण सही ढंग से हुआ जाए। और हम ये चाहते हैं कि गौशाला में जो है जो भी डोनेट हो और श्रद्धा मुताबिक होना चाहिए, जिससे गौशाला में प्रत्येक बंदे आते हैं, लोग आते हैं और गौ माता की कृपा से उन पे ऐसी बरसती है कि उनके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। क्योंकि गौ माता एक ऐसी है, जिक्र माँ का दूध नहीं मिलता है तो गौ माता का दूध मिलने से इंसान खड़ा हो जाता है सदा के लिए, ठीक है? तो वो ताकत होती है इसके अंदर। साथ जो खड़े वीर हनुमान, सचो ब्रह्म अंजन का पुत राम दूत हनुमान, अंजन 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 कहूँ वीर हनुमंता, 7 अंबर में खड़े ब्रह्मचारी हनुमान। हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि अगर गौ की सेवा करते हैं तो परम पुण्य मिलता है, परम पुण्य मिलता है, ठीक है? तो इस तरह से सभी से मेरा यही निवेदन है कि गौ की सेवा की जाए जितनी हो सके। आवारा गाय रोडों में छोड़ी होती है, उन्हें गौशाला में छोड़ दो, सेवा करो। ये हैं संत रघुवंशी जी, जिनके बारे में आपने पहले भी सुना है, देखा है, जाना है, और आज हमने इनको साक्षात यहाँ पे देखा जो गौ की सेवा ये करते हैं और किस ढंग से करते हैं ये भी आपको बताया। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि जिस तरह से रोडों में जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि जो गौवंश है, गौधन है हमारा, सड़कों पर आज की डेट में बड़ी बर्बरता से इस तरीके से रहता है कि सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम सनातनी हैं, हम कहने को सनातनी हैं, लेकिन हम वो कार्य नहीं करते हैं। तो गुरु जी ने जिस तरह से बताया कि हर व्यक्ति को जो है गाय पालनी भी चाहिए अगर सक्षम है। इनका एक विचार था भैया गौ कथा करवाने का। एक्चुअली जो गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हम सभी से यही बोलते हैं कि करो। और जितने भी सनातन धर्म हैं पर घर घर में गाय पालो। अब इंसान जो गाय को छोड़ रहा है, और अगर देखा जाए तो कुत्ते और बकरियों को उन्हें ऐसी जगह दिया जाता है स्थान कि जहाँ गौ माता को स्थान नहीं दिया जाता, वहाँ कुत्तों को स्थान दिया जा रहा है आज हमारे। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है प्रभु के चरणों से, हनुमान जी के, सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि गौ की सेवा करें। और गौ की सेवा से हमारा जो है मुक्ति होती है। सनातन धर्म के कहा जाता है कि गौ सेवा करने से हमें 7 समुद्र पार करवाती है, गौ पापों से मुक्त करवाती है। तो हमारा यही प्रार्थना है सभी से। 37 कोटि देवी देवता भी वो तो निवास करते हैं,
जिसमें सो जाए वीर हनुमंता, पूंछ में वास करे हनुमंता। बोलते हैं हनुमान जी जो गौ के पूंछ में वास करते हैं। तो इसी मतलब कि अगर हम गौ की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं या गौ को दुत्कार रहे हैं, तो हनुमान जी की सेवा करना नामुमकिन है, कोई ज़रूरत नहीं। फिर अगर गौ की सेवा करते हैं हम तो हनुमान जी की सेवा हमारे ऑटोमेटिकली हो जाती है। बिल्कुल क्लियर होती है। बहुत अच्छा मैसेज बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिस तरह से गुरुजी ने ये बताया है कि यदि आप गौ सेवा करते हैं तो आपको किसी भी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता उसी में जो है वो निवास करते हैं। और मैं बताना भी चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दें कि काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े थे। और अभी हम सोलन कुनिहार में जो है मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गौ सदन की है और काफ़ी अच्छा इनका जो यहाँ पे रख रखाव है, गौवंशों को रखा है। और हमने आपको उम्दा जानकारी दी है। और जो इनको चला रहे हैं, जो संचालक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम चमन शर्मा है। मैं इस गौशाला का सदस्य हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ। गर्ग जी भी हमारे साथ है। यहाँ की जो भी 2 पंचायतें हैं, ममलीक, सतोड़ो, इन सभी सनातन भाइयों की कृपा से ये 2012 में शुरू हो गई गौशाला। पहले यहाँ पे हमारे परे चौक पे 100-150 गौएँ रहती थी, तो सब सनातन भाइयों ने मिलकर इसको जीरो से शुरू किया। ऐसा जंगल होता था यहाँ फुलकड़ी का, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही। ठीक है, लोग जुड़ते रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी आम लोगों के लिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हिमाचल की नहीं, भारतवर्ष की समस्या आज की डेट में बन चुकी है कि जिसे गौ माता कहते हैं वो आज एक जानवर महज रह गया है। और सड़कों पे उस बर्बरता के साथ जो है आज वो कभी एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है, कभी उसे खाना नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक खा रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हमारा तो यही विचार है कि गौ, जब हम हिंदू सनातनी लोग जब गौ को माता मानते हैं तो माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो सड़क में छोड़ दी तो ठंड भी लगती है, पानी भी प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, जैसे हमारे 2 पंचायतों 3 पंचायतों को लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे गौ सदन खोल रखा है, उसी तरह से गौ को आश्रय देने के लिए अच्छे लोग जुड़े, सनातनी भाई जुड़े और गौओं को आश्रय दें। और ऐसे तो सबको पालनी चाहिए, पर मजबूरीवश किसी कारणवश वो नहीं पाल सकते तो गौशाला में वो गौ छोड़ भी दे और उसको गोद भी ले सकते हैं कि एक गौ मैंने गोद ले ली, इसका पालन पोषण मैं कर सकता हूँ। चलिए बाबा, शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है हम हर सनातनी से, हर हिंदू से एक निवेदन जरूर करेंगे, यदि आपके घर में गाय है तो आप उसे इस्तेमाल करने के बाद कहीं छोड़े ना, क्योंकि जब आपका दूध देना आपकी गाय आपकी माता गौ माता जो है बंद कर देती है, तब वो शायद आपके लिए माता नहीं रहती है। तो ये एक काफ़ी विकट परिस्थिति है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गौ जो है जिसमें 33 कोटि देवी देवता जो है निवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो माँ पूजनीय जो है एक वाक्य में ही माँ बन जाती है। लेकिन सभी के सहयोग की और एक मुहिम की जरूरत है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।